नमस्कार, क्वेश्चन आवर में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। उत्तराखंड में अगली सरकार किसकी बनेगी, इसका फैसला 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की जनता करेगी। लेकिन अभी से कुछ भविष्यवाणियां भी की जा रही हैं। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 9 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र है, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं और इन सब के बीच दावों का दौर भी जारी है। बीजेपी चुनाव को लेकर दावों का दौर लगातार जारी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ भविष्यवाणी कर दी है और ये कहा है कि कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आएगी। ये तमाम बातें कही जा रही हैं। देखिए, उत्तराखंड में चुनावी साल है और इस चुनावी साल में किस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे। क्या ये भावनात्मक मुद्दा है उत्तराखंड के लिए, और क्या ये माना जाए कि ये वाकई में चुनाव आ रहा है तो अब कुछ भी बोल दिया जाएगा, जिससे जनता की भावनाओं को देख और समझकर सबके बीच प्रसारित किया जा रहा है। ये एक बड़ा सवाल है और लगातार जिस तरीके से बयानबाजियां हो रही हैं उसको लेकर क्या आज के इस दौर में मायने हैं। क्या गैरसैंण को वाकई में स्थायी राजधानी बनाई जानी चाहिए, और क्या इसके लिए जो सियासी दल बयानबाजी कर रहे हैं क्या वो भी चाहते हैं कि राजधानी बने, और साथ ही क्या वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं वो उस बात के लिए अलाउ करती हैं कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बना देना चाहिए। अब बयानबाजियां तो खूब हो रही हैं। कांग्रेस भी कह रही है कि हम सत्ता में आ गए तो स्थायी राजधानी बना देंगे, और बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस कभी सत्ता में ही नहीं आएगी। तो फिर राजधानी बनाने की बात जो वो कह रहे हैं, क्या वो सिर्फ भावनाओं से खेला जा रहा है? और उत्तराखंड के गैरसैंण को लेकर जो मुख्य रूप से, चाहे वो भावनात्मक तौर की बात हो, क्षेत्रीय संतुलन की बात हो, विकास और 2027 के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बातें हों, क्योंकि गैरसैंण को राज्य की स्थायी राजधानी बनाने की मांग काफी लंबे समय से हो रही है और ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच एक प्रमुख मुद्दा है। गैरसैंण को लेकर राजनीति करने के कुछ कारण भी लगातार सामने आ रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों को लगता है कि ये एक भावनात्मक मुद्दा है। इस पर बातचीत करें, कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हैं, लेकिन फिलहाल मेरे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, यूकेडी के प्रवक्ता भी हैं, सीनियर नेता हैं। बहुत स्वागत शांति प्रसाद जी आपका। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि लगातार हम देख रहे हैं इतने लंबे समय से कि जब भी कोई पार्टी चुनाव में आ रही है, वायदे कर रही है, तो एक वायदा गैरसैंण को लेकर भी हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये मुद्दा चुनावी होना चाहिए या ये यहाँ की मूल भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है? देखिए, जिस मुद्दे पर आज ये डिबेट रखी गई है जी, चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है और ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां कैसे जनता के सामने आंखों में धूल झोंकती है जी, ये उसी का परिणाम है कि एक बार फिर एक राष्ट्रीय दल का नेता बोलता है कि हमारी सरकार बनेगी तो राजधानी गैरसैंण होगी। दूसरा कहता है कि इनके तो जिंदगी में कभी अब सरकार ही नहीं आएगी। मैं पूछना चाहता हूं दोनों से, आप 10 साल रहे, आप क्यों नहीं राजधानी बना पाए? जी, अगर आपको उत्तराखंड का दर्द इतना ही था राजधानी का, तो आपको कांग्रेस कह रही कि शुरुआत तो हमने की, पैसा तो हमने लगाया, भवन तो हमने बनाया। ये होते कौन है? ये होते कौन है? उत्तराखंड की 84 लाख जनता के का मजाक बनाते हैं। इनकी हैसियत क्या है? ये कौन ये कहने वाले कि ये हमने कहा, मतलब हमने कांग्रेस करा। को आप कह रहे हैं कि उसकी कोई हैसियत कोई हैसियत नहीं है। ये जनता की मांग है, ये उत्तराखंड की मूल भावनाओं का सवाल है। करने वाले को कोई क्रेडिट नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, अगर इनको उत्तराखंड से प्रेम होता तो 1992 में उत्तराखंड की जनता ने अपनी राजधानी गैरसैंण में तय कर दी थी। 9 नवंबर 2000 को भारतीय जनता पार्टी की पूरी कैबिनेट क्यों नहीं गैरसैंण में बैठी? इन्हें वहां ठंड लग गई थी। और कांग्रेस के नेताओं से सवाल है, आपकी सरकार आई 2005 में, 2003 में, तो आपने क्यों नहीं अपनी सरकार वहां बैठा ली? कहने का मतलब है इन 25 वर्षों में इन्होंने उत्तर प्रदेश से परिसंपत्तियां लाने के वादे भी जनता से किए जी, इन्होंने उत्तराखंड की जनता से ये वादे भी किए कि गांव को विकास से जोड़ेंगे। इन्होंने उत्तराखंड की जनता से, नौजवानों से ये वादे भी कि आपको रोजगार स्वरोजगार से जोड़ेंगे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, तो स्वरोजगार बाहर के लोग कर रहे, नौकरियां सरेआम बिक रही। सारी बात समझ गया। आप शांति प्रसाद जी बताइए, आप इसके पक्ष में हैं, क्या आप विश्लेषण कर रहे हैं
कि इन्होंने नहीं किया, वो हुआ, ये हुआ, आप इसके पक्ष में हैं और आप ये कह रहे हैं कि बननी चाहिए। आपको शंका लगती है? उत्तराखंड क्रांति दल का कहना है कि उत्तराखंड राज्य की आत्मा है गैरसैंण। नहीं सर, मैं इस सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी सरकारों में हिस्सेदार रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तब आप लोगों ने मांग क्यों नहीं उठाई, प्रेशर क्यों नहीं दिया सरकार पर कि आप बनाइए, हम आपके साथ हैं? देखिए, नहीं तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। देखिए सुनिए, आपको फिर इसका मतलब पत्रकारिता में थोड़ा अधूरापन है आपका। आपको ये जानकारी होनी चाहिए, हमने सरकार को समर्थन दिया, बिंदु थे 9, प्रमुख था राजधानी गैरसैंण। जब हमारी बात पे अमल नहीं हुआ, 6 महीने में हमने जो है भाजपा से अपना सरकार से समर्थन वापस ले लिया। ये बोलता कोई नहीं है, क्योंकि सबको अपने अपने, किसी को चैनल चलाना है तो किसी को अखबार चलाना है, तो सत्य को भी छुपाना है। उत्तराखंड क्रांति दल 1992 में वीरचंद सिंह गढ़वाली की आदमकद मूर्ति लगाकर चंदरनगर न सिर्फ राजधानी घोषित करी, बल्कि उसको हमने अपना जिले के रूप में भी देखा। और इससे ज्यादा और क्या संकल्प होना चाहिए? और आज भी हम कह रहे हैं कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हमारी सरकार गैरसैंण से चलेगी, वहीं शपथ ग्रहण होगा, वहीं टेंट में रहेंगे। इनको ठंड लगती है, जो पहाड़ का मूल है जिसके लिए राज्य मांगा, उसको ठंड नहीं लगती, ठीक है, उसको सुविधा नहीं देनी, उसको विकास से नहीं जोड़ना। ये भाई साहब तो कह रहे हैं। प्रभा जी आपका भी स्वागत और आशीष जी आपका भी स्वागत, दोनों प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी और कांग्रेस से, आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। प्रभा जी अभी कह रहे हैं शांति प्रसाद जी, भाई हमने कहा था बीजेपी के साथ जब हम सत्ता में थे कि हमारे 9 बिंदु हैं और इन 9 बिंदु में गैरसैंण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया था। आपने कोई मांग इनकी नहीं मानी और इन्होंने आपसे गठबंधन तोड़ दिया, तो आप लोगों ने इनकी बात क्यों नहीं मानी थी? देखिए सचिन जी, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करना हो या वहां पर जाना हो, जितना भी अभी तक वहां पर आपने देखा है, जो विधानसभा का सत्र हुआ है, सुचारू रूप से चलाने का काम किया है, तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में रही है तभी वहां पर हुआ है। और हमने हमेशा ही, हमारी सरकार ने ये काम किया है कि वहां पर सुविधाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात हो और सभी लोग वहां पर जाएं और सत्र में भाग लें। तो देखिए, जब भी वहां पर उसको प्राथमिकता देने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस काम में आगे मैं ये रही पूछ है। रहा हूँ प्रभा और जी आपसे, जहां तक मुझे रही- पता है कि ग्रीष्मकालीन आपने किया। अब देखिए शांति प्रसाद जी तो ये कह रहे हैं भाई कांग्रेस ने क्या कर दिया, वो कोई एहसान थोड़ी नहीं, किया अब है, सचिन जी, मैं वो तो आपकी- 84 नहीं, अब लाख मैं- जनता की मांग थी, वो उन्होंने कर दिया। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, आपने जब 9 बिंदु दिए थे तो भाई एक बिंदु मान लेते, आप लोग क्यों नहीं माना आपने वो बात? देखिए सचिन जी, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। जो ये लोग यूकेडी वाले बार बार इस बात की ठेकेदारी लेते हैं कि केवल हमारी वजह से ही सब कुछ हुआ है, तो इसमें भी बिल्कुल भी मैं कहूंगी सत्य नहीं है। जब इनके भी विधायक चुनकर आए थे, 2 बार हमने देखा है, तो लेकिन जब ये लोग मेन मैं कहूंगी राष्ट्रीय पार्टियों में आ जाते हैं, तो उसके बाद देखिए इनमें भी कहीं ना कहीं ये संतोष होना चाहिए, या जब सरकार बनती है उस वक्त ये सब खो जाते हैं। उस वक्त ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तो उनको मैं ये कहूंगी वहां पर इनको अपने पद के बारे में इनको लालच आ जाता है कि हमें भी मिनिस्टर बना दिया जाए। तभी ये भूल जाते हैं कि गैरसैंण को राजधानी बना दीजिए या पहाड़ों में कोई विकास होना चाहिए। इसलिए केवल ये वाली बातें करते हैं कि हमें कोई ना कोई मिनिस्टर का पद दे दिया जाए। तो आप मेरे को सचिन जी 27 में अगर कभी अवसर में ऐसा आप मुझे बना, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा आई है, 10 सालों से सत्ता के भारतीय लिए जनता पैर पार्टी की पकड़ते हो आप सरकार लोग। है। आप इनको लोगों को जनता घुटनों में विश्वास लेकर क्यों नहीं आएंगे कर रही आने है? वाले टाइम ये तो में। इनको भी ये मैं जो ये राजनीतिक कहूंगी कि बेईमानी कहीं आप ना करते हो ना, मंथन सर, करने की सर, जरूरत ऐसे है। क्लैरिटी में हो, शांति प्रसाद जी। और उसके बाद बोलते हो कि जनता हमारे इन पर जो है विश्वास ये नहीं कर रही है। शांति प्रसाद जी वो क्योंकि 10 बोल लेंगे। सालों देखिए से मैं उनसे जो अगर- सवाल नहीं, पूछ रहा हूँ वो कह रहे हैं कि वो जब जवाब आपके देंगे। नहीं मैं पूछ रहा हूँ ना, वो कह रहे हैं कि जब आपके जी, विधायक मैं चुनकर इनकी बात जाते का- हैं नहीं, और ये सत्ता अपनी में बात सम्मिलित को होते हैं, कर तब वो लीजिए सिर्फ कंप्लीट। मंत्री पद की बात करते तो हैं। मैं आप ही से कह रहा हूँ, आप पत्रकार हो, आपको ये भी जी, जानकारी होनी आप चाहिए कि मेरी उत्तराखंड बात क्रांति दल ने सुन भारतीय लीजिए। जनता पार्टी देखिए, से समर्थन भारतीय वापस मैं वही जनता पूछ रहा हूँ पार्टी सर, मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा जुम्मे जुम्मे 4 दिन के नेता हैं, इन्हें नहीं पिछले पता 10 होगा अभी। वर्षों से ये अगर जुम्मे भारतीय जुम्मे जनता 4 दिन के पार्टी की नेता हैं, इनको सरकार खुद नहीं को पता होगा कि या उत्तराखंड भारतीय प्रभा जनता जी, पार्टी को जनता अपना प्रभा जी, आशीर्वाद प्रभा दे जी, रही क्या है, बीजेपी तो से क्यों दे रही है? यूकेडी ने इस मसले पर अपना समर्थन वापस ले लिया था? इन्हें पता ही नहीं हो गया, जुम्मे देखिए जुम्मे 4 दिन के जो नेता हैं। समर्थन वापस लेने की ये बात कर रहे हैं, तो देखिए उसमें भी जो भी ये अपनी पार्टी का ये पक्ष रही है कि हमने इस बिंदु पे वापस लिया। लेकिन इनको ये भी तो बताना चाहिए ना कि जिन लोगों को मंत्री पद मिला था उसका क्या हुआ था। अरे तो और जब मंत्री भी को बाहर राष्ट्रीय करा। दलों की भारतीय सरकारें बनती लोकतंत्र तो में कांग्रेस पहला की इतिहास सरकार है बनी, कि ये छत्तीसगढ़ भारतीय के जनता नेताओं पार्टी ने भी अपने कह रहे मंत्री हैं को कि बाहर 9 कर दिया बिंदु थे पार्टी से। तब हम वापस अरे हो हमारे गए। त्याग को फिर जब हमारे कांग्रेस की बलिदान को सरकार आप बनी, क्या सचिन जी जब दूसरी सत्ता पार्टी के की दल सरकार चलने बनी वाले। है उनके साथ गठबंधन कर लेते हैं, फिर वहां पर ये लोग मंत्री पद ले लेते हैं, तो
फिर ऐसा क्या होता है? तो और दिल्ली चलिए में आप अगर क्या इस कर बात रहे को हो? भी हम छोड़ अरे दें दिल्ली तो में पिछले क्या कर 10 रहे हो? वर्षों में जो 26 राज्य वर्षों की से जनता समर्थन है कर वो रहा है, बार आप क्या कर रहे बार हो दिल्ली सर में? एक मिनट भारतीय एक एक जनता करके पार्टी को प्रभा जी, क्यों आश्रित- प्रभा जी सचिन मेरे जी, सवाल का आप जवाब नहीं, दीजिए। जो शांति आप प्रसाद जी ये कह रहे हैं, देखिए, उन्होंने कहा कि भाई हमने तो इस मुद्दे पर अपने मंत्रियों से भी इस्तीफा दिला दिया, सरकार से समर्थन वापस ले लिया, ये हुआ मंत्री था? बाहर कर दिया हमने अपना। ये मंत्री बाहर कर दिया, ये खुद कह रहे हैं, हुआ था कि नहीं हुआ था ये? देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर इनको इस बात पे अरे इतना आप दम इधर लगता उधर है की कि बात अगर ना उसी करो। बात ये पे बताओ आप जनता इनके राजनीतिक विश्वास बेईमान हुए करती, कैसे? तो अगर आप इस पे बात पिछले करो। 10 सालों से सचिन जी राज्य में हमारी सरकार है तो जनता इनके एक विधायक को तो चुनती ना, क्यों नहीं वो इन पे विश्वास कर रही है? ठीक इनको है, ये मैं भी बताना चाहिए ये ना जो प्रश्न कि है किस ये पे ये प्रभा जी अपना बहुत अविश्वास अहम खो मुद्दा चुके है। हैं जनता मैं के बीच ये में। बात मैं बाद कि में नहीं, शांति जनता प्रसाद को जी अब से ये पूछूंगा, लगता है हमारे कि साथ अगर आशीष हम सैनी जी भी यूकेडी हैं। के विधायक आशीष को जी, या इनके आशीष जी मैं आपसे जनप्रतिनिधि को पूछना चाहता हूं सर, चुनेंगे तो वो ये कहीं ना कहीं बताइए सत्ता जब के साथ आपने में वहां जाएंगे। पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया, आपने उसका मैनेजमेंट किया, बकायदा फाइनेंशियल कंडीशंस को देख करके वहां भवन भी बनाया, लेकिन अब तो शांति प्रसाद जी कह रहे हैं भाई ये कोई एहसान थोड़ी कर दिया आप लोगों ने, पैसा लगाया जनता का लगाया, भावनाओं के अनुरूप काम किया, तो 84 लाख लोगों की भावनाओं के अनुरूप आपने काम किया, कोई एहसान नहीं है उत्तराखंड पर कांग्रेस का। नहीं तो हमने कभी कहा भी नहीं है कि हमने देश की या प्रदेश की जनता पर कोई एहसान किया है। आज हमारी सरकार बनी, हमने अपनी सरकार में हमें अवसर मिला तो हमने उस काम को करने का काम किया है, और पूरे देश में और प्रदेशों में जनता से टैक्स वसूली करके जो धन लाया जाता है उसी को लगाया जाता है। ये शांति प्रसाद भट्ट जी पता नहीं कौन सी समस्या के शिकार हैं कि इनको लगता है कि बस यही जो भी है यही दुनिया चला रहे हैं और इनको मालूम नहीं है। यही वो कारण है कि उत्तराखंड क्रांति दल चुनावी ने समय पर आकर फिर नौटंकियां करते हो, मुझे उससे अरे दिक्कत सुन लीजिए, है। सच बोल दीजिए, सुन लीजिए, एक मिनट, आप सच बोल दीजिए कि हम राजनीतिक बेईमान है, हम स्वीकार लेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, आप घबराइए नहीं। यूकेडी एक ऐसी दल है पूरे हिंदुस्तान में जिसके 4-4 टुकड़े हो गए, 4-4 नेता बन गए। कारण कि आप कौन सी कांग्रेस के हो? हरीश रावत की कांग्रेस के हो, दूसरे की बात प्रीतम की सुनने को कांग्रेस तैयार के हो, होते हैं। गणेश गोदियाल की कांग्रेस के हो, या मैदानी नेताओं की कांग्रेस के हो? आप बता दो कौन सी कांग्रेस के हो आप? आपके धड़ों में पार्टियां बटी पड़ी है, पार्टी के 36 टुकड़े हो नहीं, रखे। आप एक मिनट अगर आप अपने समय तो में बोल मुद्दों पे चुके बात हैं, कीजिए, तो आपको कम मुद्दों से पे कम बात कीजिए, मुद्दों इतना से बार सब्र बात होना ना कीजिए। चाहिए कि मैं अपनी जानता बात हूं फिर सुन मैं सके। कुछ और ये बोलूंगा, फटने फिर की आपको जगह और नहीं है। परेशानी होगी। कोई बात नहीं, नहीं, मैदान और पहाड़ की लड़ाई आप लोग करते हैं। अंकिता अच्छा। भंडारी के समय में आपने एक बयान तक जारी नहीं किया, तब आप भाजपा की चमचागिरी करते थे, सरकार की जूते सीधे करने का काम करते थे। अरे यहाँ पर कांग्रेस में बता रहे सारे हैं भाजपा UKD, के गए हुए, मुझे आप बता भाजपा में दीजिए सारे कि राज्य कांग्रेस के के गए निर्माण हुए। में आप UKD लोगों का की क्या इतनी योगदान राजनीतिक रहा है ताकत बताइए नहीं है जरा। कि आप सिवाय संघर्ष कर सभी दलों में सको। शामिल होने के ये अलावा मलाई खाने की कोई राजनीति योगदान छोड़िए नहीं है। आप। आपकी बीच भाजपा में बीच सारे तो बोल रहे कांग्रेसी हैं, हैं। इनकी पार्टी के लोग इन्हें पूछते नहीं है। अरे भाई हमारी पार्टी की चिंता ना करो, अरे हम तो आप मुद्दों चुप पे रहिए बोल रहे हैं एक मिनट आपको। पहले। ठीक है अगर सर। आपको अरे अगर राजधानी आप गैरसैंण चाहिए तो डिबेट 10 में साल आ आपकी रहे हैं तो सरकार कम से रही, कम 8 राजधानी मिनट क्यों नहीं तय चाहिए। नहीं इस तरह करी की आपने? हरकतें मत कीजिए जिस तरह की आप कर रहे हैं। भाई आशीष जी, राजधानी ऐसे तय जोर क्यों जोर नहीं से करी खींचने आपने? से सरकार आशीष नहीं जी मैं ये बनेगी पूछ रहा हूं आपकी। सर आपसे कि क्या कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है? मैं ये पूछ रहा हूं कि अभी कांग्रेस नहीं, के सर, नेता मैं गिना रहे कह रहा हूं हैं, कि कांग्रेस जो के नेता योगदान गिना रहे हैं कि कांग्रेस हमने का बनाया, था, कांग्रेस 27 ने में अपना आएंगे तो हम योगदान स्थायी किया। बना देंगे। 2017 में बीजेपी आई, बीजेपी ने अपना काम किया। आज हम ये पूछ रहे हैं कि जब आज आप बिल्डिंग का निर्माण हो चुका है, वहां तमाम सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी है, तो वहां पर उसे स्थायी राजधानी घोषित करने में क्या समस्या है? ये तो हम पूछ रहे हैं, यूकेडी ने तो पूछा नहीं, और बीजेपी इस पर जवाब देगी नहीं। नहीं, समस्याएं तो बहुत है, वो तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। सिर्फ ये कह देना आशीष जी कि मेरी बात हुई है फलाने आदमी से, उन्होंने कहा नहीं आप हेलीकॉप्टर उड़ाइए, प्लेन उड़ाइए, वो चीजें जो हैं वो जमीन पर उतरने में कुछ और हैं, बोलने में चीजें कुछ और। आप भी जानते हैं आशीष जी ये बात। हेलो जी, आवाज भी आ रही है आपकी? चलिए आशीष जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए आशीष जी, हम दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। हरीश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश जी बहुत स्वागत है आपका। हरीश जी आपको आवाज आ रही है? शांति जी, अब देखिए कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग काम करें तो हम क्रेडिट नहीं ले रहे, लेकिन पर्दे के पीछे से गाएंगे भी नहीं हम लाए थे, और अब फ्यूचर के वायदे कर रहे हैं कि भाई हम आएंगे तो ये कर देंगे। देखिए सवाल ये नहीं है, अगर कांग्रेस राजधानी गैरसैंण पर अपना स्टैंड जनता के बीच में ले आते और वहां बैठते तो भाई हमको कहाँ आपत्ति है, हम तो हाथ जोड़ के इनकी जय जयकार कर देते। हमको इस राज्य के विरोधी थोड़ी ना है, मगर हमारा ये कहना है कि जब राज्य आपको मैं बता दूं, ये आपके लिए भी बहुत जरूरी है समझना, जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन पीक पे था
तो यही कांग्रेस थी, भाजपा का तो अस्तित्व नहीं था तब। जी, यही कांग्रेस थी जिनके एक बड़े नेता ने यह कह दिया कि ये चंद अलगाववादी लोग राज्य तो मांग रहे हैं, पहले इनकी राजधानी बता दो कहां है। बिना राजधानी का कैसा राज्य है? सोचिए, उस समय पर यदि कोई देहरादून या रामनगर बोल देता तो उस दिन उत्तराखंड आंदोलन दो फाड़ में चले जाता। तब इंद्रमणि बडोनी, काशी सिंह गेरी, दिवाकर भट्ट जैसे, विपिन त्रिपाठी जैसे नेताओं ने पूरे उत्तराखंड में सर्वे किया और सर्वे करने के बाद कुमाऊं गढ़वाल के मध्य में राजधानी गैरसैंण न सिर्फ घोषणा करी, उत्तरायणी के मेले में बागेश्वर में हमने एक आदमकद मूर्ति किसकी बनाई? मानवता के प्रतीक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की आदमकद मूर्ति लगाकर 1992 में हमने जो है संकल्प दोहराया कि इस राज्य का जिस दिन निर्माण होगा राजधानी गैरसैंण होगी। कुमाऊं और गढ़वाल के मध्य का वो क्षेत्र था। हमने इनकी राजनीतिक बेईमानी को उस दिन कुचल दिया था 92 में, ताकि ये कहीं उत्तराखंड आंदोलन को भटका ना दे। ठीक है, तो ये तो इतने बेईमान लोग हैं, ये तो आंदोलन में बेईमान थे और अब आज फिर यहाँ बेईमानी कर रहे हैं कि सत्ता मिलेगी तो राजधानी बनाएंगे हम। शांति प्रसाद जी, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो तमाम मेहमान हमारे साथ इस मुद्दे पर बने हुए हैं और इस बात पर भी चर्चा होगी कि क्या उसके नॉर्म्स हैं, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी क्या है वहां पर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने में। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज बात हो रही है कांग्रेस की सरकार कभी नहीं आनी है, ये बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं और कांग्रेस कह रही है कि भाई हम सत्ता में आएंगे तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे। तो सवाल यह है कि क्या वाकई में चुनाव आने से पहले गैरसैंण का मुद्दा जो है वो लगातार गर्म हो जाता है। आशीष सैनी जी, प्रभा जी और हमारे साथ हरीश जी और शांति प्रसाद भट्ट जी लगातार तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। आशीष जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सर, आप लोगों का इस पूरे मामले पर क्या ये कहना है कि भाई हम चाहते हैं कि बने, लेकिन वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ तमाम चीज़ें, ज़मीन, ये तमाम चीज़ें, होटल, स्कूल, शिक्षा व्यवस्था, ये वहाँ पर है, तमाम चीज़ें हैं टेक्निकल तौर पर देखा जाए तो बनाने के लिए? सब चीजों के लिए पूरी सुविधाएं और पूरी जगह उपलब्ध है जी, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें करने की जरूरत है। जैसे गोदियाल जी ने कहा कि हवाई जहाज के लिए हवाई पट्टी, वहां रनवे बनाने की आवश्यकता है। साथ ही कम से कम 40-50 किलोमीटर तक का एरिया राजधानी विकास प्राधिकरण के रूप में गठित हो, किस जगह पर कमर्शियल, किस जगह पर रेजिडेंशियल और कहाँ पर स्कूल, अस्पताल जैसी सुविधाएं वहां बढ़ाई जा सके। जी, किस तरीके से राज्य में निवेश भी लाया जा सके, बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस वहां पर हो, तब जाकर उस राजधानी का संकल्पना पूरी होगी। खाली विधायकों को वहां ले जाकर उनका भाषण करा देने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, वहां पर वो सब कुछ स्थापित करना होगा जो उत्तराखंड की चलिए आवश्यकता है। ठीक है सर। हरीश जी, पहाड़ की वरिष्ठ आवश्यकता पत्रकार है। हमारे साथ हैं। हरीश जी, वास्तव में आपको वो मेरी आवाज आ रही है? मैं आऊंगा राजनीति आशीष जी नहीं, आपके वो पास। आर्थिक राजधानी भी बने। आशीष जी, मैं वो आऊंगा आपके शैक्षिक पास। जरा राजधानी हरीश भी जी बने, से भी वहाँ कमेंट ले बड़े-बड़े लेते कॉलेज भी हैं, स्थापित काफी हो, टाइम से उनसे बात नहीं हुई है। चिकित्सा और शिक्षा। ठीक है, और ठीक है पलायन आशीष को जी, रोकने के लिए मैं आऊंगा जो आपके सबसे पास। हरीश जी, महत्वपूर्ण आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, हरीश जी, मेरा सवाल ये है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना क्या सिर्फ यूकेडी ही चाहती है, बीजेपी और कांग्रेस नहीं चाहती है? ये भावनात्मक तौर पर खेलकर चुनाव में वोट बटोरने का क्यों सिलसिला बन गया है? हरीश जी। मुझे लगता है हरीश जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, हरीश जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ अब आ रही? जी 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 सर, बोलिए। जी, हरीश जी बोलिए। था कि राज्य के गठन के समय से ही राज्य आंदोलनकारियों ने भी, सभी लोगों ने ये तय कर दिया था कि स्थायी राजधानी गैरसैंण ही होगी। और उस समय जो है कोदिया बगड़ और ये सारा पूरा गैरसैंण का जो क्षेत्र है, परिक्षेत्र है, उसमें राजधानी विकसित करने की बात हुई थी जी, और वहां पर चंद्र परिसर में जो है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से स्थायी राजधानी बनाने की मतलब परिकल्पना भी की गई। और राज्य गठन के बाद 2000 में हमारे जो मुख्यमंत्री बने वो उन्होंने मतलब उस समय ये हुआ कि अस्थायी तौर पे हम यहाँ पे नित्यानंद स्वामी जी के नेतृत्व में जो बनी थी पहली सरकार, उसमें ये हुआ कि थोड़ा सा देहरादून में अस्थायी बना देते हैं, बाकी बाद में चिंतन मंथन होगा कि कहाँ बनाए। और उसके बाद जो है सतपाल महाराज जी तत्कालीन कांग्रेस में वो मंत्री भी थे, 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अध्यक्ष थे,
एनडी तिवारी सरकार में। तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम लोग एक सत्र गैरसैंण में चलाएं। तो उसके पीछे ये था कि जो राजधानी का विषय दबा हुआ था उसको कुछ तो उभारें। तो एक सत्र फिर जो है गैरसैंण में, तब तक सरकार बन गई माननीय विजय बहुगुणा जी की। फिर एक सत्र पहला जो सत्र चला वो गैरसैंण में ब्लॉक कार्यालय में चला, और उसके बाद के 2 सत्र जो है हरीश रावत तब मुख्यमंत्री हो गए थे तो वो टेंटों में चले। और फिर हरीश रावत के कार्यकाल में ही जो है गैरसैंण में स्थायी राजधानी का स्ट्रक्चर भी खड़ा हुआ है, और उसमें ये कल्पना की गई कि पहाड़ के अनुरूप इस बिल्डिंग को बनाया जाएगा। कुछ बनी भी है वहां पे, काफी मतलब 8,500 करोड़ की प्रॉपर्टी वहां पे बन चुकी है, और स्थायी राजधानी का लगभग पूरा स्ट्रक्चर तैयार है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मतलब तंदूरी जी ने तो नाम भी नहीं लिया गैरसैंण का, और उसके बाद जो है जब त्रिवेंद्र सिंह जी आए तो फिर गैरसैंण का रुख पार्टी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने, और वहां पे ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा हुई जी। लेकिन तब से अभी तक ये विषय जो है ठंडा पड़ा हुआ है, और हाई कोर्ट ने भी इस पे बाकायदा फटकार लगाई है सरकार को कि भाई वहां पे 8,500 करोड़ की प्रॉपर्टी हमारी बनी हुई है, राज्य के लोग चाहते हैं कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बना भी दिया जाए, तो हम लोग सब कुछ गैरसैंण की बजाय जो है देहरादून में क्यों डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे निदेशालय बन गए हैं, बहुत सारे कार्यालय बन गए हैं, स्थायी राजधानी भी रायपुर के लिए जो है बातें चल रही है सरकार की, पता नहीं उसमें बजट है क्या नहीं है जी। लेकिन जनता अभी भी ये चाहती है कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण ही बने। तो जिन पहाड़ों के लिए राज्यवासियों ने जो है उस समय पूरा हरीश जी, मेरा सवाल सर आपसे ये है कि तो अगर हम ये देखते हैं होना चाहिए जी, हरीश जी, हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि लगातार हम देखते हैं कि भाई 2027 का चुनाव आ गया, अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नहीं भाई हम तो ग्रीष्मकालीन सत्र वहां पर चला रहे हैं। यूकेडी का ये कहना है कि हमने तो समर्थन ही बीजेपी से वापस ले लिया था इस मुद्दे पर। आपको लगता है कि वहां हमारा जी हरीश जी बोलिए। नहीं, इसमें स्पष्ट मत है, सत्र चलाने से नहीं होगा, उसको स्थायी राजधानी के रूप में डेवलप करना होगा। असल में अंग्रेजों ने ना मसूरी बसाया, पौड़ी बसाया, अल्मोड़ा बसाया, नैनीताल बसाया। हम स्वतंत्र के भारत के लोग और उत्तराखंड के लोग अपनी राजधानी नहीं बना पा रहे हैं, एक स्थायी राजधानी नहीं बना पा रहे हैं। गैरसैंण को जो है यदि हम डेवलप करें, ये स्विट्जरलैंड से कम जगह नहीं है, बहुत सुंदर जगह, बहुत अच्छी क्लाइमेट, लोग वहां पे पर्यटन के लिए भी आएंगे कि हमारे। लेकिन हरीश जी, अभी देखिए बीजेपी के विधायक कह रहे हैं वहाँ ठंड ज्यादा हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, सड़कें वहाँ नहीं है। मैं तो मतलब बड़ा एक बयान देख रहा था, उससे हम लोगों को बड़ा कष्ट भी हुआ कि वो कह रहे थे वहाँ। हाँ हरीश जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि बीजेपी के खुद विधायक ये बात कह रहे हैं कि भाई वहाँ ठंड ज्यादा हो रही है, बड़ा कष्ट होता है, ऑक्सीजन की कमी वहाँ पर हो रही है, तमाम व्यवस्थाओं का वहां पर टूटा है। गैरसैंण की तरफ को सरकारों को रुख करना चाहिए। गैरसैंण उत्तराखंड के विकास की कुंजी है जी, और उत्तराखंड के जन भावनाओं की राजधानी है। तो उस पे तो जो भी सरकार हीला हवाली करेगी उसको निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से भी नुकसान होगा, वोटों का भी नुकसान होगा, और दूसरा पहाड़ का तो नुकसान, मतलब उत्तराखंड का तो नुकसान हो ही रहा है। ये समझ लीजिए 25 साल उत्तराखंड। प्रभा जी, आपको क्या लगता है कि जो समस्याएं हैं वहां, चाहे भौगोलिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां, प्रभा जी आपको मेरी आवाज आ रही है? तो आप वहाँ पे संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाइए, थोड़ा सा वहाँ से लाउड आ रहा है बहुत ज्यादा। वहाँ पे संस्कृत का हब, मतलब कंप्यूटर हब बनाइए। प्रभा जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि जो वेदर की बात हो या फिर भूकंप क्षेत्र की बात हो, भूकंप के जो जोन 5 में आ रहा है ये, इसके अलावा कनेक्टिविटी, संसाधनों की कमी, प्रभा जी, तो सिर्फ ग्रीष्मकालीन सत्र को चला करके उसका बेनिफिट लेना, उसका नाम करना कि हमने कर दिया, इन चीजों पर कब काम होगा प्रभा जी, अगर आपको बनानी है राजधानी तो वहां पर? देखिए सचिन जी, मैं ये कहना चाहूंगी, निश्चित तौर पर गैरसैंण जो राजधानी है वो कहीं ना कहीं हमारे जो हम राज्यवासी हैं, हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ये चीज है कि हाँ, पहाड़ की राजधानी वहां पर बननी ही चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हम इस दिशा में ही काम कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है, जब वहाँ राजधानी बनेगी, कनेक्टिविटी हो गई और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जो वहाँ के लोगों का रोजगार है वो चीजें बढ़ती ही हैं, और वहाँ पे और जो ऑफिस होंगे वो भी बढ़ेंगे, हर चीज की सुविधाएं जाएंगी जब राजधानी कहीं पर होगी। लेकिन देखिए, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वहाँ पे निरंतर, मैंने आपको कहा है कि सत्र लगाए जा रहे हैं, और इसीलिए हमने ये कहा है कि इन सब चीजों को, जैसे इससे पहले भी हमने इसी बात पर चर्चा करी थी कि जब ये सारी चीजें वहां पर शिफ्ट होंगी तो वो धीरे धीरे ही आधारशिला रखी जाती है। जब हमने लगातार वहां पर हम लोग सत्र करते जा,
कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हमने वहां पर सत्र ना हुए हैं। और देखिए सभी विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं, पक्ष लेकिन है, आप ही विपक्ष के है, विधायक सब कह रहे हैं वहां पर प्रभा जी जा वहाँ रहे हैं। ठंड ज्यादा हो इसीलिए रही कह रहे है, हैं भाई हमें सांस लेने में देखिए दिक्कतें हो भूकंप रही हैं, जोन भी ऑक्सीजन हमने की देखा वहाँ है पर जब कमी वहां पर है, देखा है तमाम भौगोलिक चीजें जो परिस्थितियों के आप ही बारे के में भी विधायक गिनवा रहे हैं। सर्वेक्षण और हुआ है कांग्रेस पहाड़ी तो जोन प्रभा में, जी चीजें भी वहां पर आती है। देखिए प्रभा वो जी नेचुरल है, उसको कोई कांग्रेस तो नहीं ये रोक आरोप लगा सकता रही है। है कि भाई लेकिन मुख्यमंत्री उन्हीं की चीजों का भाषा आपके सर्वे भी किया विधायक जा बोल रहा रहे है, हैं। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है। तो देखिए आने वाले समय में मुझे ये लगता है कि निश्चित तौर पर जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि वातावरण और ये सारी चीजें भी चेंज हो रही हैं, तो वो परमानेंट वहां बनेगी, स्थायी राजधानी भी वो एक दिन बन जाएगी। और देखिए ये भी भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। ठीक है, हमने बहुत सारे काम किए हैं। अगर हमने कहा है कि अगर हम आधारशिला रखते हैं, शिलान्यास करते हैं, तो उसका लोकार्पण भी भारतीय जनता पार्टी ही करती आई है। और हमने राज्य में ऐसे अनेकों काम देखे ठीक है हैं, प्रभा जी, चाहे वो आपको रेल नेटवर्क के आप लिए मेरा बोले, सवाल चाहे सुन हम पा रही हैं हवाई प्रभा जी? यात्राओं के बारे में करें, ये बारे हर चीज का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो निश्चित तौर पर वहां ये सारी चीजें भी होंगी। जो थोड़ी बहुत मैं ये भी जरूर कह रही हूँ कि अभी जो परेशानियां आ रही होंगी, तो आने वाले समय में उनको भी दूर किया जाएगा, जिससे ठीक है उसको आशीष स्थायी जी, राजधानी बनाया बीजेपी के जाएगा। प्रवक्ता को और आपने सुन निश्चित लिया तौर पर ये हम सब चाहते हैं और कि उनके वहां पर प्रदेश स्थायी अध्यक्ष तो ये राजधानी कह रहे बने, हैं कि भाई क्योंकि झूठे ये वायदे मकसद करने से क्या होगा। आशीष जी, उससे कुछ नहीं होने वाला, आप कभी सत्ता में आएंगे ही नहीं। नहीं, ये महेंद्र भट्ट जी के विचार हैं, हम उनके विचारों को कोई रोकने का काम नहीं कर सकते। लेकिन आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि राजधानी के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बाधाएं हैं। मैं उस पर एक बात करना चाहूंगा। उसके लिए बाधा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। इनके जो मुख्यमंत्री जी हैं वो एक बात बोलते हैं कि डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे ये बताइए कि राजधानी निर्माण का काम फिर कौन करेगा। मैं तो मुख्यमंत्री जी के से सवाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्रभाजी से पूछना चाहूंगा कि वो निर्माण का काम आखिर करेगा कौन, जी। राज्य में निवेश लाने का काम आखिर करेगा कौन। आपने ना तो राज्य के लिए वित्त निगम बनाया जो राजधानी क्षेत्र में निर्माण करने के लिए फाइनेंस करने का काम करेगा। आपने राजधानी विकास प्राधिकरण के जैसी कोई या उसके जैसी मिलती जुलती जो कोई संस्था नहीं बनाई। आपने वहाँ हवाई जहाज ला सके, बसें ला सके, पार्किंग कर सके, ऐसा कोई व्यवस्था आपने वहां नहीं की है। पूरा जो क्षेत्र है गैरसैंण भराड़ीसैंण का लगभग 30-40 किलोमीटर तक की रेडियस का क्षेत्र, उसके प्राकृतिक सौंदर्य की भी रक्षा हो, वहां पर रहने की व्यवस्थाएं भी हो। एक तरफ तो आप ये बोलते हैं कि यदि कोई और व्यक्ति कहीं राज्य से आ गया तो वो डेमोग्राफी चेंज कर देगा। तो फिर मुझे बताइए राज्य का औद्योगिक विकास कैसे होगा। वहां पर मेडिकल कॉलेज से लेकर तमाम कॉलेजों की स्थापना आप कैसे करेंगे। हमारी सरकार में एक पॉलिसी थी कि गैरसैंण छोड़िए पूरे प्रदेश में यदि कोई स्कूल खोलने का कोई संस्था काम करती है तो सरकार उसको सस्ती दरों पर या निःशुल्क की स्थिति में जमीन उपलब्ध कराएगी। बताइए उस पॉलिसी के अंतर्गत आपने कितने स्कूलों की स्थापना की है। तो जवाब है कि कोई नहीं है। एक राज्य में एक विधानसभा को बनाने के लिए एक विधानसभा बना देने से राजधानी नहीं होती। आप दिल्ली और लखनऊ ये दो राजधानियों की तुलना कीजिए, जो हमारा पूर्व राज्य है उसका और दिल्ली का। चलिए तो ठीक है यहाँ पर सर, मैं क्या आऊंगा आशीष जी आपके राजधानी पास। बनाने शांति के लिए प्रसाद जी, अब खाली देखिए संसद भवन नहीं है। ये बात तो कही जा रही है कि हम बनाएंगे। आपने सर, तो कहा कि भाई हमारी पार्टी ने तो प्रमुखता से शुरू से इस मांग को उठाया। कांग्रेस कह रही है कि भाई हमने भवन बनाया, बीजेपी कह रही है भाई हमने सत्र चलाया। लेकिन सर मैं फिर आपको एक बात बोलता हूँ सचिन जी कि पूरे उत्तराखंड के 100% लोग, सभी पार्टियों के लोग गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने के पक्ष में है। उस दिशा में फिर हमें सर आगे रोड़ा बढ़ने कौन से अटका रहा है यदि अगर कोई पक्ष में रोकने का है? काम कर रहे विपक्ष हैं, तो कुछ फिर बचा ही नहीं इस बीजेपी के मामले में आशीष 47 जी। विधायक हैं इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री जी, ये 47 लोग उसके पक्ष में नहीं है। बाकी पूरा उत्तराखंड, सभी राजनीतिक दल, प्रभा बदूरी जी, आप, मैं, हम सब पैनल में बैठे हुए लोग सब तैयार हैं। केवल मुख्यमंत्री और उनके मंत्री और बीजेपी के विधायक इन्हें आपत्ति ठीक है हमारा ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास। आशीष जी, आशीष जी मैं आऊंगा आपके पास। सर मैं शांति प्रसाद जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, मुझे बताइए जब जो सवाल मैंने प्रभा जी से पूछा था वहां तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। सर आप दोनों सुन लीजिए, अब शांति प्रसाद जी को बोलने दीजिए। सर एक मिनट आशीष जी, प्रभा जी एक मिनट। क्योंकि आप चाहते थे कि मुद्दा ही हमारे लिए आने वाले चुनाव में चीज का दिशा निर्धारित ठीक है प्रभा जी, मैं आऊंगा आपके पास। मेरे पास आपके लिए भी सवाल है। एक मिनट प्रभा जी, सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि गैरसैंण की अगर बात की जाए सर, तो ये बेहद संवेदनशील क्षेत्र में आता है जहां बड़े बड़े प्रशासनिक भवनों के निर्माण और सुरक्षा पर खतरा है। मैं सर आपको इसके जो पॉजिटिव नेगेटिव तमाम चीज़ें बता रहा हूँ। इसके अलावा सर सर्दियों में यहाँ अत्यधिक ठंड और बर्फबारी होती है। और हाल ही में कुछ विधायकों ने, आपने देखा होगा शांति प्रसाद जी, क्यों कह रहे हैं भाई ऑक्सीजन की कमी है, कड़ाके की ठंड पड़ती है, इसको भी नेगेटिव माना जा रहा है वहाँ राजधानी बनाने के। इसके अलावा सर कनेक्टिविटी की बात हो रही है, कोई ना हवाई अड्डा है,
ना रेलवे स्टेशन है, निकटतम रेलवे स्टेशन कर्णप्रयाग है, संसाधनों की कमी है, अस्पताल नहीं है, शिक्षण संस्थान नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें होंगी कैसे? चुनाव आने से पहले कहेंगे हम बनाएंगे। सर ये तो खाका बहुत टाइम लग जाएगा ना खींचने में इसको। शांति प्रसाद जी, वही तो हम कह रहे हैं कि राज्य मांगा किस लिए क्या था? हम्म, चंद नेताओं को उत्तराखंड लूटने के लिए, इनके घर भरे घोटाले हों इसलिए राज्य मांगा था क्या? राज्य उन्हीं लोगों के लिए मांगा था जो भारतीय लोकतंत्र में अपना जनप्रतिनिधि चुन रहे थे और उनको विकास से दूर किया जा रहा था। इसीलिए पर्वतीय मूल का व्यक्ति सड़कों पे उतरा, उसका नेतृत्व उत्तराखंड क्रांति दल ने किया। एक ही मांग थी, गांव को विकास से जोड़िए, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार दीजिए। उसका एक मूल मंत्र था कि राजधानी गैरसैंण होगी तो रिवर्स पलायन होगा, ऊपर से नीचे की तरफ जाने वाले लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, और जब सरकार की मशीनरी पहाड़ में बैठेगी तो शिक्षा की व्यवस्था भी ठीक होगी, मेडिकल सुविधाएं भी ठीक होंगी। अरे वो जनता के लिए ना करते, कम से कम अपने विकास के लिए तो कर देते। और अगर पहाड़ का विकास इन 25 वर्षों में हो जाता तो आज उत्तराखंड ये पलायन का दंश ना झेल रहा होता, कर्ज की गर्त में डूब रहा होता। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, इन 25 वर्षों में जिन विधायकों को ठंड लग रही, छोड़ दो विधायक की क्या जरूरत है भाई, काय को मरना? वहां के लोगों को ठंड नहीं लग रही जो असुविधाओं में। अगर ठंड से इतना डर है तो आईटीबीपी खत्म कर दो। क्यों देश के बॉर्डर में तुमने सेना में -40 डिग्री में बैठा रखा है? और जिसको भूकंप 5 जोन में रहने से डर लगता हो वो छोड़ दे भारत। कहने का मतलब है, अरे कुतर्क करने की भी कोई सीमा विधायकों होती की है। जान की कीमत है, आम जनता की जान की कोई कीमत मतलब नहीं, सैनिकों की जान की कोई कीमत नहीं। विधायक जी को अपनी जान की चिंता है, ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए। देखिए अभी केवल सत्र के 5 दिन चलाने की बात हुई है और एक विधायक भाजपा के बयान आ गया कि ना वहां तो सांस भी नहीं आ रहा। तो भाई छोड़ देना, क्या किसने कहा विधायक रहना तुम्हें? जरूरत क्या है जान खोने की? पड़े रहो ठाठ से अपने घर में। नहीं, ये पहाड़ के मुंह पे तमाचा है। जिन पर्वतीय मूल के लोगों के लिए राज्य बना था वो विकास से दूर रहे, इसलिए ऐसी नौटंकियां ये भाजपा कांग्रेस के नेता करते हैं। किसी को ठंड लग जाती है, किसी को वहां सुविधाएं नहीं दिखती, किसी को भूकंप का डर है। अरे इतनी विषम परिस्थितियों में रहने वाले लोग वो अपनी मिट्टी नहीं छोड़ रहे। कहते हो भाजपा वालों कि मिट्टी, ये धरती हमारी माँ है, और उसी माँ का तुम अपमान करते हो ये कहकर कि वहां ठंड लगती है। ये कितने बड़े नौटंकीबाज राजनीतिक बेईमान है, अब जनता समझ रही है। और इनकी बौखलाहट ये बता रही है कि अब इनको जनता गांव से खदेड़ रही है, इसीलिए अनाप शनाप बयान दे देकर ये रोज जनता के निशाने में आ रहे हैं। और हमारा ये विश्वास है जिस दिन हमारी सरकार होगी, चाहे टेंट में सरकार चलेगी, लेकिन मगर चलेगी आपने तो गैरसैंण समर्थन से। वापस ले लिया, भावनाओं का मुद्दा ध्यान में रखा, लेकिन उसके बाद भी आपकी पार्टी के लिए रिजल्ट फेवरेबल क्यों नहीं रहे? बहुत सही बात कही। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए, इस समय में लोकतंत्र में मुद्दे की सरकारें बन रही हैं या पार्टियों की सरकारें बन रही हैं? नफरत में विधायक बन रहे हैं कि बुनियादी सवालों पे विधायक बन रहे हैं? मैं, आप एंकर हो, आप बता दीजिए। और अगर ये विकास के नाम पर आए हैं तो मुझे भाजपा के इन 5 सालों में 4 विकास बता दीजिए। जैसे ही आप इनसे विकास पूछोगे, फ्यूचर में क्या उम्मीद है फिर भाजपा से नहीं, जनता से? क्या आपको चुनेंगे वो, जब आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम पे चुनाव हो रहा है? फिर मैं आपसे मुद्दों पर चुनाव नहीं हो रहा है, सुनिए, तो सर फिर फ्यूचर में क्या रहेगा? मैं आपको बता दूं, अगर 1857 में मंगल पांडे देश की आजादी का बिगुल न बजाता तो 90 साल में देश आजाद ना होता। तो इसका मतलब मंगल पांडे ने जो शुरुआत करी थी गलत करी थी। आप कह रहे हैं कि 22 साल आजादी यूकेडी दिलाएगी। सुनिए मेरी बात, 22 साल उत्तराखंड की जनता ने सड़क पे संघर्ष किया तो राज्य बना ना। इन 25 सालों में मुझे बता दीजिए कौन सी पार्टी के नेता जेल में जा रहे, लाठी खा रहे, मार खा रहे? उत्तराखंड क्रांति दल है ना बुनियादी मुद्दों में। वरिष्ठ पत्रकार हरीश जी, जो मुद्दों बात पे हम ही शांति हैं। प्रसाद जी कह रहे हैं कि बुनियादी मुद्दों को हमने उठाया, भावनात्मक मुद्दों को हमने उठाया, लाठी डंडे हम खा रहे हैं, सड़कों पर हम हैं, और फिर कांग्रेस सपना कैसे देख लेगी भाई सत्ता में आने का? सत्ता में आने का हक तो हमें है। आपको लगता है कि यूकेडी वो काम कर रही है जिससे वो सत्ता में आ सकती है? निश्चित रूप से भाई यूकेडी केवल क्षेत्रीय जो मुद्दे बातें कर रहे हैं ये लोग, जो आज आशीष जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। हरीश जी से मेरा सवाल है, आशीष जी। अच्छा ठीक है, थैंक यू।
यूकेडी यदि क्षेत्रीय दल है ना, हमारा क्षेत्रीय दल तो यूकेडी ही है, तो उनको क्षेत्रीय मुद्दे तो उठाने ही चाहिए। तो क्षेत्रीय मुद्दे उत्तराखंड का पहला यही है कि एक तो स्थायी राजधानी गैरसैंण हो, सारे नेता वहीं बैठे, वहीं से सरकार चलाएं। और दूसरा यह है कि उत्तराखंड को हम देवभूमि कहते ही कहते हैं, सरकारी कागजों में नहीं है। तो एक लाइन का सरकार जो है वो अधिसूचना जारी करे कि ये उत्तराखंड देवभूमि है। इस अधिसूचना को यूकेडी को करवाना चाहिए सरकारों को, ये भी मुद्दा होना चाहिए। दूसरा हम ये कह रहे हैं, गैरसैंण के नजदीक में शिमली है, शिमली में यदि सरकार मेडिकल कॉलेज बनाती है तो उससे जो है हमारा गैरसैंण भी आच्छादित हो जाएगा। आधा रुद्रप्रयाग जिला, आधा अल्मोड़ा, आधा बागेश्वर जिला आच्छादित होगा। तो वहां पर वो मेडिकल कॉलेज बनाए शिमली में। दूसरा हमारे पास एक कंथोली नामक शहर है, गैरसैंण के नजदीक है, वहां पर हमारी सामरिक महत्व की बड़ी हवाई पट्टी बन सकती है, जो गोचर अभी बहुत छोटी हवाई पट्टी है। तो बड़े जहाज हमारे वहां उतरेंगे तो बद्री केदार यात्रा के लिए चीन की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। वो हवाई पट्टी पर भी काम होना चाहिए। और गैरसैंण के विकास के लिए जो प्राधिकरण त्रिवेंद्र सिंह जी के जमाने में बना था, और उसके लिए 28,500 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान भी किया गया था, घोषणा हुई थी। तो उस दिशा में बीजेपी को कार्य करना चाहिए, तो तब उनको इस चुनाव में लाभ होगा। नहीं तो मतलब यूकेडी जिस तरह से परफॉर्म कर रही है और मतलब कर रही है आगे, तो कुछ ना कुछ वोट तो वो ले ही जाएंगे। ऐसा ठीक है प्रभा जी, अब ऐसा लग रहा है सबकी बातें सुनने के बाद और तमाम जो हम प्रतिक्रिया बाहर से बड़े नेताओं की भी सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है भाई सबसे बड़े विलन आप ही हैं इसमें। आपकी पार्टी ने कहीं पर भी प्रमुखता से इसका वायदा नहीं किया है। दबी जुबान से आप लोग भी मानने की नहीं होनी चाहिए, भावनात्मक तौर पर आप भी मानते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि विलन आप ही हैं। प्रभा जी, सचिन जी, पहले मैं आपको ये बता देना चाहूंगी, मैंने इनकी बातें बड़ी शान से सुनी। ये भी देखिए यूकेडी जो है ये केवल, मैं ये कह रही हूँ कि एक भावनात्मक रूप से ही बात कर रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट्स होते हैं उन पे ये बिल्कुल बात नहीं करना चाहते। एक विपक्ष है, लेकिन आप ये देख लीजिए, अगर हम देवभूमि उत्तराखंड की बात करें, जब चुनाव आएंगे तो चुनाव पे तो सारी मुद्दों पर बात होगी ना। अगर आप ये देख लीजिए, अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी, आज हम जिसे देवभूमि कह रहे हैं, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने भी यही बात कही कि अगर हम डेमोग्राफी चेंज की बात करते हैं, तो आज आप यूकेडी का स्टैंड वहां पर देख लीजिए, क्या इनका स्टैंड है। कांग्रेस तो देखिए बिल्कुल तुष्टीकरण की राजनीति करती है, उनका तो वोट फेंकी वही है, वो तो नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या यूकेडी भी यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज? अरे सरकार आपकी है तो डेमोग्राफी चेंज हो कैसे रही है भाई, इस पे बोलो। सरकार आपकी है, हमारी है क्या सरकार? डेमोग्राफी चेंज आप कर रहे हो, कुछ नहीं बोलेंगे। डेमोग्राफी चेंज आप कर रहे हो वोट के लिए। जहाँ वो भी तो हमारे पहाड़ अनाप शनाप बोलते हो बैठ के चैनल पे। अरे भाई कोई यूकेडी की सरकार है क्या? उन पर ये कुछ नहीं बोलेंगे। अगर मैं अवैध अतिक्रमण जो पहाड़ों पर वन की भूमि पर किया गया है बाहर के लोगों के द्वारा, अरे मैडम, यूकेडी का क्या स्टैंड है? मैडम हमारा स्टैंड है, जिस दिन हमारी सरकार आ गई, आप जैसे जितने भ्रष्ट लोग हैं इनको ऊपर, इनको राजनीतिक ठिकाने लगाया जाएगा। हमारा स्टैंड है। ये लिविंग रिलेशन करके जो उत्तराखंड को बर्बाद कर रहे हो, ऐसे कानून को हम उखाड़ के बाहर फेंकेंगे। वहाँ यूकेडी कैसी बात कर रहे हो आप? ये केवल पहाड़ मैदान की राजनीति करते रहते हैं। गुंडे ये लोग पालते हैं, कहीं पर भी घुस जाते हैं। जो लोग उत्तराखंड में रहते हैं, ये उमेश कौन है तुम्हारा? कौन है वो जो विधायक के नाम पर जो निदेशक को मार रहा है? कौन है वो हाकम सिंह कौन है जो आपके यहाँ नौकरियां बेच रहा है? मुख्यमंत्री कार्यालय पर आरोप लग रहे हैं, वो कौन है? बात करते हो राजनीति में, आपको समग्र विकास के बारे में सोचना पड़ेगा। आप केवल दुष्ट मानसिकता के साथ नहीं सोच सकते। हाँ, मंदिरों में शराब बांटो, क्यूआर कोड लगा के चंदा खाओ, मंदिरों का सोना बेच दो और उसके बाद तो हम धार्मिक हैं। बनाने का काम करेगी, बिल्कुल सही कहा है माननीय हमारे महेंद्र भट्ट जी ने, वो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, क्योंकि हमने देखा है अगर हम विकास करें, क्या आज राजनीतिक रूप से उत्तराखंड का बेड़ा गर्क तो भाजपा कर रही है, इसे तो माना जा सकता है। ठीक है आशीष सैनी जी, अब सवाल ये है कि जब उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने की बात तो भी हाल ही में हमने देखा, तो सर सबसे पहले वहां पर यूकेडी के लोग मिले। अभी हाल ही में कल आपने देखा होगा विधायक का मुद्दा चल रहा है, उस विधायक के मुद्दे पर भी यूकेडी के लोग जो है पहुंच गए पुलिस मुख्यालय को घेरने के लिए। अब वो कह रहे हैं कि भाई सब काम तो हम करें। और सपना कैसे देख रही है कांग्रेस सत्ता में आने का आशीष सैनी जी? एसी के कमरे में बैठ के थोड़ी ना सत्ता मिलेगी, सड़कों पर आइए, आवाज उठाइए। आगे जा रही है वो इनको दिखाई नहीं दे रही है। ये बात पूरी तरह से निराधार और झूठ है। लेकिन मैं ये कहती
कहना चाहूंगी कि ये लोग केवल गीता भंडारी के मामले स्वार्थ में के मुद्दों पे इनको राजनीति भेजना, करेंगे ये तो सब इससे चीजें बिल्कुल ऐसे ही कांग्रेस रहेंगे के और द्वारा जनता हमेशा इनको उठाई कभी गई। ठीक है प्रभा जी, समाज नहीं देगी। मैं आऊंगा आपके पास। उत्तराखंड राज्य के हित के लिए कांग्रेस ने सारी आवाज उठाई है, लेकिन ये कह देना कि यूकेडी द्वारा कि नहीं हम गए नहीं, केवल यूकेडी के लोग गए, ये झूठ है। ये झूठ बोलते हैं, इसीलिए लोग इनको चुनते नहीं है, पहली बात। दूसरा, इन्होंने एक बात अच्छी कही कि भारतीय जनता पार्टी जिस संदर्भ में राजनीति करती है, धर्म की राजनीति कर रही है, उस धर्म की राजनीति का राजनीतिक लाभ आज के दिन तो मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक राज्य को जो एक आगे की प्रगति की ओर बढ़ना चाहिए था, जिसके विकास की बात होनी चाहिए थी, उसको समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं इसके 2 उदाहरण देता हूँ। उत्तराखंड के नौजवान हमेशा सेना में भर्ती के लिए बड़ा उत्साहित रहते थे और बहुत अधिक भागीदारी उनकी रहती भी थी। अग्निवीर योजना लाकर इन्होंने खत्म किया। उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कोई फाइनेंस कारपोरेशन जो बना हुआ था, उत्तराखंड फाइनेंस कारपोरेशन, वित्त निगम जो था, उसको आज कमजोर करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। उन्होंने राज्य के लोगों को चाहे महंगाई से, पेट्रोल डीजल गैस से या टोल से या किसी भी तरीके से लूटने का काम किया। राज्य में भ्रष्टाचार की जो स्वीकार्यता भारतीय जनता पार्टी के शासन में बढ़ी है, वो निश्चित रूप से बहुत अधिक गंभीर मामला है। और विशेष रूप से आज के मुख्यमंत्री यदि सही कार्यक्रम करते हैं तो बड़ी संख्या में माफिया, बड़ी संख्या में भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, एक एक करके बोलेंगे प्रभा जी तो बात समझ में भी आएगी। एक्टिविटी की बात हो सचिन जी, तो ये सब तभी संभव हो पाया है जब हमारी सरकार है। आज आप देख लीजिए एआई समिट में इन्होंने कितना गंदा प्रदर्शन यूथ विंग इनकी कर रही है। क्या देश उसको नहीं देख रहा है? देश देख रहा है तो राज्य उसको देख नहीं पाए। और आज आप द्वार के मोहम्मद दीपक, ठीक है हरीश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक मिनट प्रभा जी, आशीष जी, आप दोनों ने अपनी बात रख ली। हरीश जी, अब सवाल ये है कि क्या वाकई में बीजेपी को लेकर टारगेट हो रहा है कि बीजेपी नहीं चाहती, बीजेपी जबकि ये कह रही है। हरीश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रभा जी एक मिनट, प्रभा जी जस्ट अ मिनट, मैं हरीश जी से सवाल पूछ रहा हूँ। हरीश जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि बीजेपी आखिर क्यों नहीं चाहती ऐसा, कि भाई वो भी तो चाहेंगे कि भावनात्मक तौर का जो मुद्दा है पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो, तो बीजेपी ऐसा क्यों नहीं चाह रही है? जो आरोप लग रहा है कि बीजेपी नहीं करेगी, ये ऐसा नहीं चाहते। नहीं, मैं एक चीज इस पे जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी गैस है राजधानी के रहेगा या उसके लिए काम नहीं करेगा, उसको राजनीतिक रूप से घाटा होना निश्चित है। मैं कह रहा हूँ कि राज्य आंदोलन जब से हो रहा था तभी से राजधानी तय थी। वो जो भी परिस्थिति रही हो देहरादून राजधानी बनाने की, और जो हमारे उस समय के बड़े मतलब मुख्यमंत्री थे आदरणीय एनडी तिवारी जी और आदरणीय खंडूड़ी जी, ये दोनों दल यहाँ पे बराबर सत्ता में रहे, लेकिन इन दोनों बड़े मुख्यमंत्री ने गैरसैंण की तरफ कदम नहीं रखे। तो ये भी उत्तराखंड के लिए बड़ी मतलब माइनस पॉइंट रहा ये। अगर ये 2 लोग कदम उठा देते गैरसैंण की तरफ तो आज तो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो चुका होता। तो हम लोगों को तो देर सवेर करना ही है, मतलब जिस भी दल को करना है, जिस भी दल को आगे सरकार चलानी है। प्रभा बंधुनी जी, 27 से पहले क्या ये मैनिफेस्टो का हिस्सा होगा, या फिर एक बार चुनाव में आएंगे उसके बाद बोलेंगे कि नहीं भाई अब जो पार्टी आएगी हम करेंगे, फिर अगली बार विधानसभा में नया मुद्दा आ जाएगा? ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो कर्णप्रयाग है और जो हमारा चौखुटिया तक रेल आ रही है, इन दोनों के बीच भी रेल कनेक्टिविटी हो जाए तो उत्तराखंड के लिए वो राजधानी से गुजरती हुई। ठीक है प्रभा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? और कुमाऊं भी जुड़ जाएगा उससे। आपकी बात कर देखिए, अभी मैं यही कह रही हूँ कि चाहे हमने जितना भी काम किया है कनेक्टिविटी हो तभी संभव हो पाया जब डबल इंजन की सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं, सब में गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात कर तो रहे हैं। मैनिफेस्टो की बात है, मैं संजीव को ये कहना चाहूंगी कि निश्चित तौर पर मैंने आपको बताया विधानसभा के सत्र चलाने का काम हो, वहां पर सुविधाएं देने का काम हो, वहाँ के गांव को गोद लेने की बात हो, वो माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं करा है। और हम देख रहे हैं कि निरंतर वहाँ पर विकास हो रहा है। तो आने वाले समय में जब दोबारा भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे हैट्रिक बनाई थी उत्तराखंड में, तो हम उसको स्थायी राजधानी जरूर बनाएंगे। और जो भी वहाँ पर अभी मैनिफेस्टो में होगा कि नहीं प्रभा जी? इसको आज घोषित करने में क्या समस्या है? आप राजधानी घोषित कीजिए, क्या काम रह गया है वहाँ बताइए। हम लागू करते हैं। देखिए पिछली बार हमारा मैनिफेस्टो आया था, घोषित कीजिए ना, आज आप तुरंत घोषित कर दीजिए राजधानी। हम मना कर रहे हैं लेकिन ये लोग कहते हैं कि यूसी ये तो देखिए जनता से जो भी वादा करेंगे उसको हमारी बात छोड़ दीजिए, आप राजधानी घोषित कर दीजिए, मुद्दा ठीक है। शांति प्रसाद जी, आपको क्या लग रहा है कि अब चुनाव आ रहा है तो ठीक बात है, लेकिन क्या यूकेडी क्षेत्रीय दल भी है, क्षेत्र के मुद्दे भी उठा रही है, लोगों को समझ आ रही है आपकी बात कि नहीं भाई सही कह रहे हैं, अब तो इनको नंबर दे दीजिए?
पूरे उत्तराखंड के अंदर इस समय पर उत्तराखंड क्रांति के प्रति जिस तरीके से जनता में अब आकर्षण बढ़ रहा है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि जनता ये समझ चुकी है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को जी भर के राष्ट्र के नाम पर वोट दिया है, मगर जिन बुनियादी चीजों पर काम करना था नहीं हुआ, इसीलिए आज दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की हालत पतली है। अब आप देखिए, जनता ने तय करना है। हम बुनियादी मुद्दों में पहले भी खड़े थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जिस दिन सत्ता में आ जाएंगे, इनके काले कारनामे जनता के बीच में लेकर आएंगे, राजधानी गैरसैंण होगी। जिन्होंने राज्यों को लूटा है बख्शेंगे नहीं। हम तो पहले भी कह रहे थे, आगे भी कहेंगे। ठीक है, आपको क्या लगता है आशीष जी की जो बातें यहाँ पर शांति प्रसाद जी कह रहे हैं कि भाई काले कारनामे, तो काले कारनामे में तो कांग्रेस बीजेपी शायद दोनों ही आ गई। और हम एक दिन सबको नौकरियां बांट देंगे, तो ये हमारे काले कारनामे हो या हरे कारनामे हो या नीले कारनामे, मुझे ये बता दीजिए कि इनका ये चाहते क्या है। ये बीजेपी जो आज सरकार में, उनको भी बता दें और हम लोग जो विपक्ष में हम ही बता दें। ये बताएं तो सही कि कौन सा ऐसा मुद्दा है, कोई एक तो बता दे। मैं भी पूछता हूँ इनसे, भट्ट जी से आपके माध्यम से जी, कोई एक मुद्दा ऐसा बताइए जो बीजेपी अथवा कांग्रेस दोनों पार्टियों ने उस पर चर्चा ना की हो। बताइए ना कौन सा मुद्दा सुनना चाहते हो या खाली भाषण? राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय चरित्र सुनाऊं आपको? सुनाऊं आपको, जिसको आप विकास पुरुष कहते हो। उत्तराखंड की परिसंपत्तियां उत्तर प्रदेश से नहीं छुड़ा पाया। 26 राज्य विरोधी जो संशोधन उत्तर प्रदेश में हुए, वो कांग्रेस का काले कारनामे थे, जो भाजपा के साथ मिलकर पहाड़ को गुलाम बनाया। गंगा जमुना बोर्ड बनाकर आपने हमारा पानी छीन लिया। उत्तराखंड की परिसंपत्तियों में उत्तर प्रदेश के लोगों को बैठा दिया। चलिए प्रभा जी, आशीष जी, शांति प्रसाद जी, मेरे पास समय का अभाव है। हरीश जी, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। सवाल यही, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना क्या सिर्फ चुनावी मुद्दा है या ये कभी सच भी साबित होगा? आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।